विघ्नहर्ता जी को आए 9 दिन हो गए, व्यास जी को भी आए 9 दिन हो गए। आज भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को भी अपने पटेलेश्वर मंदिर प्रांगण में लेकर आए। इसके लिए पटेलेश्वर मंदिर कमेटी अपने सुदामा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती है। और इसी के साथ हमारे परम श्रद्धेय श्री धाम वृंदावन से आए खड़े आज बंद हो। जैसे ही मन में विचार किया कि ये तो यहाँ से कोई धनाढ्य व्यक्ति आकर के उसने हमारी झोंपड़ी हटा दी, यहाँ पर अपना महल बना लिया है। सुदामा जी जब जाने लगे तो उनकी पत्नी सुशीला ने देखा, अरे ये तो स्वामी हमारे आगे जाकर के बंद हो। तुरंत चरण स्पर्श किया, चरणों में प्रणाम किया, आरती वंदन किया। तब सुदामा जी कहते हैं कि देवी ये कैसे तुम्हें मिला? बोले स्वामी देखिए, आपको चाहिए थे केवल दर्शन, आपको दर्शन का नहीं आने दिए। हमें चाहिए था धन, तो हमें धन मिला। आज सुदामा जी कहने लगे कि मैं इस महल में नहीं रहूंगा। क्यों? यदि इस महल में मैं रहूंगा तो शायद हमें माया ग्रसित कर लेगी। जैसे बंद हो सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला ने भी कहा, स्वामी जब आप जहां नहीं रुकोगे तो मैं वहां क्या करूंगी? बंधु आज सुशीला भी जब पीछे से जाने लगी तो तुरंत एक आकाशवाणी भी, अरे हमारी माया सुदामा यहाँ तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। नंदो गोपाश्च गोपश्च गोविंदा चरणाम्बुज है मनः क्षिप्तम पुनर्हर्दो मनीषा मथुराम ययो। और भजन करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हुई। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन आज वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय हवन करवाया, यज्ञ का आयोजन हुआ, सभी वहां पर पहुंचे। किशोरी श्री राधा रानी, ग्वाल बाल मैया यशोदा, नंद बाबा सब वहां पर पहुंच रहे हैं। कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण की पत्नियां भी वहां पहुंची। आज कृष्ण की पत्नियों के मन में भाव आया कि मैं किशोरी श्री राधा रानी से मिलना चाहता हूं। आज कृष्ण की पत्नियां जब जाने लगी किशोरी श्री राधा रानी से मिलने, तो कन्हैया ने कहा कि खाली किशोरी के पास खाली हाथ मत जाना। आज दूध का कटोरा लेकर जब समस्त कृष्ण की पत्नियां राधा रानी के पास गई हैं, समस्त पत्नियों ने आज कृष्ण की पत्नी को स्वागत सत्कार सम्मान दिया। और उसके पश्चात बंधुओं आज कृष्ण की पत्नियों ने कटोरा जो दूध लेकर गई थी वो दिया कि लीजिए ये कृष्ण ने आपके लिए भिजवाया है। जैसे ही किशोरी श्री राधा रानी ने सुना कि हमारी प्राण प्रीतम हमारे कृष्ण ने हमारे लिए दूध भिजवाया है, एक ही बार में बंधुओं वो सारा गर्म दूध पी गई। कृष्ण की पत्नियां जब कृष्ण के पास गई तो क्या देख रही हैं कि कृष्ण के पैरों में छाले हैं। पूछा, प्यारे ये तुम्हारे पैरों में छाले कैसे हैं? बताया, आपने किशोरी राधा रानी को गर्म दूध पिला दिया इसलिए हमारे पैरों में छाले हैं। इधर आगे चल के आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ करवा दिया, कि सुभद्रा का कुछ आकर्षण अर्जुन की तरफ अत्यधिक था, लेकिन अर्जुन कृष्ण से तो बोल दिए लेकिन बलराम से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो आज एक बाबा का वेश, संत का वेश धारण करके घर में आए। घर में जब आए तो पहले बंधुओं में भोजन सत्कार हुआ। स्वागत सत्कार होने के पश्चात में आज भगवान श्री कृष्ण ने सारी लीलाएं रच दी। पहले उद्धव जी से बोला कि सभा में पहले बलराम जी को बुलाने आना, उसके बाद हमें बुलाने आना, और जैसे ही हम जाएंगे उतने में ही अर्जुन हमारी बहन सुभद्रा को लेकर चला जाएगा। और जब अर्जुन सुभद्रा को लेकर चले जाएंगे तब बलराम जी तो विवाह कर ही देंगे। आज बंधुओं सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन कि जिसके पास रूप हो, यौवन मतलब युवा अवस्था हो, संपत्ति हो और विवेक ना हो, वो बिना अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि कभी भी संतों का, ब्राह्मणों का
अपमान मत करना कि मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि। एक दिन बंधुओं भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने आज सांब नामक पुत्र को जनानी साड़ी पहनाई और साड़ी पहना करके बंधुओं आज ऋषियों के पास गए। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधार्तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकुंड पुत्राजि विप्पलादयः। कि भृगुर वसिष्ठ चवन मेधार्तिथिर देवल देवरात सब वहां पर विराजमान हैं। उन्हीं के मध्य में बंधुओं आज शाम को लेकर गए कृष्ण के पुत्र पूछते हैं, अरे ऋषियों आप तो त्रिकालदर्शी संत हो, आप बताइए कि इसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। जब ये शब्द उन कृष्ण के पुत्रों ने कहा तो तुरंत बंधुओं आज ऋषियों ने जब देखा तो ऋषियों ने पुत्र या पुत्री नहीं कहा, ऋषियों ने श्राप दे डाला, अरे दुष्ट कृष्ण के पुत्रों तुम्हें अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, तुम्हारे पेट से एक मूसल लोहे का मूसल होगा, लोहे का पिंड होगा जो कि तुम्हारे वंश को नष्ट करेगा। आज बंधुओं गए और जाकर के उग्रसेन को बताया कि महाराजा ऋषियों ने श्राप दे दिया है। जैसे ही बंधुओं देखा कि एक लोहे का पिंड है उसको पिसवा दिया, चूर्ण बनवा के समुद्र में फेंकवा दिया। एरका नाम की घास उत्पन्न उसी से हो गई। कि आगे चल के बंधुओं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा और बुद्ध्यात्मना वानुकृते स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै और नारायणायेत समर्पयेतत्। कि बंधुओं आज सारी द्वारिका समुद्र में डूबने वाली है। भगवान श्री कृष्ण आज द्वारिका वासियों से कह रहे हैं, अरे समस्त यदुवंशियों कि कुछ समय पश्चात द्वारिका समुद्र में प्रलयंकाली समुद्र में डूब जाएगी। इधर बंधुओं सारे यदुवंशी आपस में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। जब अस्त्र शस्त्र नहीं बचे बंधुओं तो वही जो चूर्ण से उत्पन्न एरका नाम की घास, उस घास को उखाड़ उखाड़ के आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जैसे ही बंधुओं समुद्र में आज डूबने वाली थी द्वारिका तो आज तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया और चतुः पंचाविशेषतः जो थोड़े बहुत यदुवंशी बचे आज समस्त पुनः आज बंधुओं ब्रज में आ गए। इधर आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन अब तुम्हें मैं आगे की कथा को श्रवण कराता हूं कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन हृदय से जाए, जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। आगे कह रहे हैं अपने जीवन आदरणीय श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरुओं को बनाया। और गुरु कौन कौन से बनाए कि पृथ्वी वायु आकाश अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः कि मधुआ हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भका कुमारी शरकृत शरप उर्णनाभिसुपेशकृत। कि सर्वप्रथम आदरणीय दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं मैंने प्रथम गुरु पृथ्वी को बनाया। क्या कि पृथ्वी वायु आकाश, पृथ्वी को हमेशा सहनशीलवान होना चाहिए, ऐसे ही संत को हमेशा सहनशीलवान होना चाहिए। वायु कभी दिखती है कैसी है? या वायु किसी में फर्क समझती है कि धनाढ्य कौन है और गरीब कौन है? संत को ऐसे फर्क नहीं समझना चाहिए। आकाश को अपना, आकाश कितना फैला हुआ है ऐसे ही कोई माप नहीं। इसी प्रकार बंधुओं
संत को अपने अंतःकरण से इतना उत्साह भगवान का भजन करना चाहिए कि नित्य प्रति एक क्षण भी बिना भजन के नहीं गवाए। आगे बंधो चंद्रमा रवि कपोतो अजगर, कबूतर से शिक्षा प्रदान करी, कबूतर को गुरु बनाया कि यदि अतिथि आता है और अतिथि भूखा है तो स्वयं अग्नि में जलकर उस अतिथि की भूख को मिटाता है। आगे अजगर, ज्यादा धन के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। आगे बंधो पतंगे को, पतंगा यदि उजाला है, पतंगा बार बार वहां जा रहा है, उसको उस उजाले के पास बार बार जा रहा है और अंत में वहां पर अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। इसलिए आगे बंधो हरिणो मीनो, हिरण को गुरु बनाया, मछली को, यहाँ तक पिंगला कुरोर भका, गणिका वैश्या को गुरु बनाया कि दिन भर पर पुरुष के लिए जो तैयार होकर सज के बैठती है, पर पुरुष का हमेशा चिंतन करती है। यदि इतना चिंतन अपने कृष्ण का करे, अपने इष्ट का करे तो शायद उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। आगे चल के बंधो सर्प उर्णनाभिषुके सकृत, कि आगे बंधो कन्या को गुरु बनाया और मीना मछली को गुरु बनाया। इधर बंधुओं आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण अब कह रहे हैं लाली मेरी लाल की, कि जित देखूं तितला, और लाली देखन में गई, मैं हूँ है गईला। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युगों में सतयुग, युग कितने प्रकार के? 4 युगों में सतयुग मैं हूँ, वेदों में साम वेद मैं हूँ, अक्षरों में आ मैं हूँ, मंत्रों में ओमकार मैं हूँ, धातुओं में सोना मैं हूँ, मणियों में पद्मराग मैं हूँ, और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, बृहस्पतियों में ब्रह्मनिष्ठ पुरोहित वरिष्ठ मैं हूँ, और यहाँ तक बंधुओं स्त्रियों में शत्रुपा मैं हूँ, और भक्तों में उद्धव मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मोहनि सा जग शोभनिहारा, देखै स्वप्न अनेक प्रकार, कि जो जैसा चिंतन करता है मैं उसी में उसको मिल जाता हूँ। आगे चल के बंधुओं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, अब मानो कलयुग आ रहा है और भगवान अपने परम धाम को जा रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण एक बट वृक्ष के नीचे पर अर्धशय्या अवस्था में लेटे हुए हैं। उसी समय एक बहलिये ने बंधुओं भगवान श्री कृष्ण के चरण में तीर का प्रहार किया, और जैसे ही बंधुओं चरण में तीर का प्रहार किया, इधर बंधुओं दारुक आया, दारुक अंदर तक छोड़ के गया, कहने लगा प्रभु ये बताइए हालत आपकी कृष्ण की। भगवान कहने लगे नहीं, सठे साठ्यम समाचरित। आज बंधुओं बताया, और भगवान दिखते दिखते समस्त भक्तों के दिखते दिखते भगवान श्री कृष्ण इस भागवत रूपी पुराण में स्वयं को समाहित कर लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब आगे चल के बंधुओं कलयुग आया। कलयुग क्या है कि कलयुग केवल नाम आधार, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज बंधुओं घोर कलयुग आया। इधर परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है।
तक्षक डसने के लिए जा रहा है। मध्य मार्ग में बंधुओं कश्यप जी महाराज मिले। कश्यप ने तक्षक को रोक लिया। जैसे ही तक्षक को रोका तो तक्षक ने असर्पियां, मुक्ति, मणि इत्यादि कश्यप जी को दे दी। जैसे ही कश्यप जी को दी, कश्यप ने आज लालच में बंधुओं तक्षक को जाने दिया। जैसे ही तक्षक को डसा है, उसके पहले ही परीक्षित महाराज भगवान के परम धाम को जा चुके थे। बोलिए परीक्षित जी महाराज। परीक्षित साक्षिया चमणगत मुक्ति कथने। आज बंधुओं जैसे ही परीक्षित जी महाराज भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए, उनके ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय ने सर्प यज्ञ बंधुओं करना प्रारंभ किया। जब बंधुओं आस्तिक मुनि आए और आस्तिक मुनि ने आकर के बंधुओं आज उस सर्प यज्ञ को रुकवाया। इधर बंधुओं आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन कि इधर शौनकादिक ऋषियों से श्री सूत जी पूछ रहे, ऋषियों मार्कंडेय मुनि ने प्रलय दृश्य देखा, हम ऐसा सुनते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि तो हमारे समकालीन संत हैं, जब हमने नहीं देखा तो उन्होंने कहां प्रलय देख लिया। तो कह रहे हैं करार विंदे न पदार विंदा और मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् करार विंदे न पदार विंदा मुखार विंदे विनिवेशयन्ता वटस्स पत्रस्स पुटेशयाना बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कि करार विंदेन चरार विंदम। आज भगवान श्री कृष्ण एक वट वृक्ष में लेटे हुए हैं, अपने नग्न अवस्था में, अर्धशयन अवस्था में अपने पैर का अंगुष्ठ अपने मुख पे लिए हुए। ये दृश्य आज बंधुओं स्वप्न रहित देखा हुआ आज मार्कंडेय मुनि उन संतों को बताते हैं। और आगे चल के बंधुओं श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण बताते हैं। पहला सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, पांचवा ऊती, छठवां मनमंत्र, सातवां ईशान कथा, आठवां निरोध, नवा मुक्ति और 10वां आश्रय। इस प्रकार बंधुओं 10 लक्षण बताए। और थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ आप लोग, है ना। और अब बहुत ध्यान से सुनना, ये भागवत का अब पुनरावृत्ति हो रही है और बहुत ही गौर से जिन लोगों ने 7 दिवस तक कथा को निरंतर नहीं सुना है वो श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम दिन में आपने सुना प्रथम महात्मा के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक और कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि भगवान सच चित आनंद घन कौन है? परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। पहले आदि मध्य तीनों जो त्रिकालावादी सत्य हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। प्रथम दिवस में बंधुओं प्रथम जब हम लोग प्रथम दिवन की कथा सुन रहे थे, आदरणीय श्री सुखदेव परीक्षित के जन्म की प्रथम जन्म प्रसंग का श्रवण किया। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव का आना, आगमन इत्यादि की कथा सुनी। द्वितीय स्कंद में जब प्रवेश हुए, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुर्थ श्लोक की भागवत का हम लोगों ने श्रवण किया। तृतीय स्कंद में जब हम लोग प्रवेश करे बंधुओं तो तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध इत्यादि का वर्णन हुआ। चतुर्थ स्कंद में माता चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव के वंश का निरूपण हम लोगों ने कथा को श्रवण किया। पंचम स्कंद में जब हम लोग प्रवेश हुए बंधुओं, प्रियव्रत चरित्र, आग्निच चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत, खगोल भगोल, रहोगण संवाद इत्यादि और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हम लोगों ने सुना। छठे स्कंद में जब हम लोग प्रवेश हुए, अजामिलोपाख्यान, गुरु हत्या और मरुद गणों की
उत्पत्ति की कथा को श्रवण किया। सातवें में प्रहलाद चरी नरसिंह भगवान की कथा को श्रवण किया। आठवें स्कंद में जब हम लोग प्रवेश हुए बंधुओं तो गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र इत्यादि की कथा को श्रवण किया। आगे बंधुओं नवम स्कंद में जब हम प्रवेश हुए नवम स्कंद में सूर्यवंश का निरूपण, राम कथा और संक्षिप्त में श्री कृष्ण कथा को हम लोगों ने श्रवण किया। दसवें स्कंद में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, दसवें स्कंद में बंधुओं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, मथुरा वृंदावन विस्तार निरूपण, मथुरा द्वारिका इत्यादि की लीला और भगवान की करुणा की कथा को हम लोगों ने श्रवण किया। 11वें स्कंद में जब हम लोग प्रवेश हुए नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को शाप लगना, यदुवंशियों को आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम। 12वें स्कंद में हम लोगों ने कथा श्रवण करी कि कलयुग के दुर्गुणों का निरूपण, नाम की महिमा और सुखदेव महाराज को परीक्षित को अंतिम उपदेश देने के पश्चात परीक्षित का भगवान की परम धाम को गमन, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करवाना, आस्तिक मुनि ने रुकवाना, आस्तिक मुनि का समझाना, मार्कंडेय को माया का प्रलय देखना और संक्षिप्त में भागवत के सारांश का हम लोगों ने वर्णन किया। अंत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, निमग्नानां यथा देवो देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानामिदां तथा। कि जी बहने में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। आगे चल के बंधुओं, क्षेत्राणाम चैव काशीना, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यशा काशी हनुत्तमः तथा पुराण व्रातानां श्रीमद् भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में बंधुओं श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। पुराण भागवत पुराणों का महातिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है और भक्ति ज्ञान वैराग्य की जिसमें त्रिवेणी बहती हो, ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी जिसमें कि भगवान गोविंद, भगवान नारायण, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जिसमें वास हो। आगे चल के बंधुओं नाम संकीर्तन की महिमा बताते हैं और ये भागवत का अंतिम एवं विश्राम श्लोक है। सभी लोग बड़े भाव से और बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर और भागवत के अंतिम श्लोक का हमारे साथ उच्चारण करेंगे। हमारी माताएं बहनें अपने अपने सर को ढक लें और बड़े भाव से कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समनस्तम त्वं नमामि हरिं परं, त्वं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समनस्तम त्वं नमामि हरिं परं, त्वं नमामि हरिं परं। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, पटेलेश्वर महादेव की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, राधा रानी की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विगत भी मेरी कथा थी, अभी
कथा थी, मैं कथा छोड़ के यहाँ कथा करने आया था, जबकि आपको वास्तविक बताऊं मैं, हैं कि बताऊं कि ना बताऊं? रहने दो, नहीं बताऊंगा, है ना, अभी बाद में बताते हैं वास्तविक। उसके पश्चात बंधुओं, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोगों ने विगत 9 दिवस तक बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से कथा को श्रवण किया। हमारे कमेटी वाले भैया और जो इन्होंने रामा देवी युवा व्यापार संगठन बनाया है, उसका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे जो मंदिर परिसर के जितने भी भक्त हैं, इन लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और यदि हमारे किसी ग्रुप से और हमारे पंडित जी से या हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो अपना छोटा सा बालक समझ के जरूर माफ करना। हमारे साउंड वाले भैया चंद्रिका भैया, इनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि देखिए, बिन साउंड के हम नहीं बोल सकते, तो इनकी देन रही, इन्होंने बहुत ही हम लोगों का सहयोग किया। और इन चंद्रिका भैया का और इनके समस्त जो इनका ग्रुप है साउंड वाला, जितने भी बच्चे आते थे यहाँ पर भैया लोग, उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे जो भी भक्त बाहर से आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए एक छोटा सा विजाई भजन करते हैं, उसके बाद और तत्पश्चात हमारे पंडित जी भागवत जी का पूजन कराएंगे और फिर क्रम आगे बढ़ता रहेगा। श्री राधे। चली आँखों से सो और ले गयो पवन उड़ा, और अब के बिछड़े कब मिले, हमसे कहाँ न जा। अब ये बताइए, हमारी भागवत कितने श्रोताओं को अच्छी लगी है? दिल से हाथ खड़ा करना। पीछे वालों को, अगल बगल दाएं लगी है? एक ही हाथ दिया क्या? दोनों हाथ। जिनको अच्छी लगी है वो खड़े करेंगे, और जिनको नहीं लगी वो नीचे कर ले। हाथों को कष्ट क्यों देंगे? इतने लोगों को अच्छी लग रही है, अगली बार बुलाओगे नहीं बुलाओगे? हैं, तेज बोलो थोड़ा सा। बुलाओगे ना? तो जब बुलाओगे तो ये बताइए, कथा ऐसे ही कराओगे? हैं, मान लो बारिश होने लगी, ओले गिरने लगे, तो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बोलते ना, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हैं? तो इसलिए कि तुलसी पंछी के पिए वासी, कानपुर नगर के वासी। क्योंकि बेचारे बाहर से भी आते हैं, पटेल नगर बोलेंगे गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे हमारा तो बोला नहीं। भैया पूरे जहां से भी आते हो, पता नहीं कहां कहां से आ रहे हो, तो पूरा कानपुर जिला कि कानपुर नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई है हमसे माफ कर देना। हो आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ओ कानपुर नगर के वासी, पटेल नगर के वासी सदा खुश रहना। कानपुर नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई है हमसे माफ कर देना। गलती हुई हो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने।
हो हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। रामा 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 रामा। भूले नहीं हम प्यार तुम्हारा, भूले नहीं हम प्यार तुम्हारा। ओ दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। ओ भूल नहीं हम प्यार तुम्हारा, भूले नहीं हम प्यार तुम्हारा। ओ दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। ओ मानो सही तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी हमको घर आएगी, तुम्हारी हमको घर आएगी। ओ याद तुम्हारी हमको घर आएगी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। ओ प्यार मिला था कितना तड़पाएगी, प्यार मिला था कितना तड़पाएगी। ओ मानो सही तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हर वर्ष मिलते हैं, जब खबर आती है भैया का फोन जाता है कि महाराज जी इतने तारीख से कथा होनी है, सभी भक्त 1 वर्ष तक इंतजार करते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा हर्ष उल्लास होता है। हमें ये नहीं लगता, और जगह कथा करने जाता हूँ ना, मैं इतना घुलता मिलता नहीं हूँ जितना यहाँ के लोगों से घुला मिला हूँ, क्योंकि यहाँ हमें ये नहीं लगता कि मैं कहीं बाहर कथा करने, ये लगता हम अपने घर में कथा कर रहे हैं, अपने परिवार में कथा, अपने लोगों के बीच में कथा कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल जैसे घर की तरह हमारा सब घर है, परिवार है। बड़ी प्रसन्नता होती कि चलो 10 दिन उनके मध्य में रहूंगा, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं ना तो बड़ा कष्ट होता है। महीनों तो यहाँ के लोगों को भूल नहीं पाता हूँ। मात पिता और भाई बहना, ओ मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी करना, भूल चूक की माफी करना, ओ भूल चूक की माफी करना, ओ भूल चूक की माफी करना, भूल चूक की माफी करना। भूल कि जीवन में सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल हो ही जाती है। क्या सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल हो ही जाती है, और कितना ही हो मंच खाली कर दें आप लोग, थोड़ा मंच खाली करके, और कितना ही वो विद्वान व्यक्ति भूल अभी सभी को हो मौका ही मिलेगा जाती है। महाराज की विदाई का, तो सभी इसलिए को। यदि कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो अपना बच्चा, अभी अपना बेटा, ये राजा परिचित धर्मपंथी सहित विदाई कर रहे हैं। इसके बाद अभी हमारी पटेल नगर नवयुवक की कमेटी विदाई करेगी, और कमेटी के सभी पदाधिकारी कृपया मंच पे आने कृपा करें, सभी काम छोड़ दें जो जैसा है। आज अपने महाराज जी की विदाई पटेल नगर नवयुवक संघ मंदिर कमेटी के सभी कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय सुधीर शर्मा जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, और हमारे संरक्षक नरोत्तम यादव जी, हमारे बड़े भाई राम कुमार सिंह जी, सूरज सिंह जी, आदरणीय योगेंद्र सिंह जी, आदरणीय अर्पित तिवारी जी, आदरणीय श्री सुरेश चौहान जी, श्री मनोज यादव जी, हमारे महिमा न्यारी सतयुग बीती महिमा न्यारी, ओ सतयुग बीती महिमा न्यारी, सतयुग बीती महिमा न्यारी, नाम जपत निस दिन संसारी, जवान बुलाना दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हमारे पटेल मंदिर कमेटी के उप कोषाध्यक्ष आदरणीय विपा यादव जी, सोमती चौहान जी, नरोत्तम यादव जी, कौशल किशोर जी कोषाध्यक्ष धर्म मंदिर सहित, गोलू अहिरवार जी, राजू अहिरवार जी, भैया कमेटी के सभी सदस्य। अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, कब होगा संयोग, हम परदेसी लोग। कमेटी के सभी पदाधिकारी मंच पे आ जाएं। आज बड़ा ही भावुक अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे, कब होगा संयोग, हम परदेसी लोग, हम परदेसी लोग। महादेव गुप्ता जी महामंत्री, सौरभ सिंह सूर्या ट्रेडर्स और हमारे संरक्षक आदरणीय योगेश सिंह जी, कमेटी के सभी पदाधिकारी, आज बड़ा ही भावुक दिन अपने महाराज जी की विदाई का, और इसी के साथ सौरभ नंदू हलवाई एंड कैटर्स, पवन गुप्ता, अर्पित, अंकित भदौरिया जी, सत्येंद्र चौहान जी, कृपया मंच खाली कर दें। और जगह जगह है ढोलक बजते और बजे रह चंगा। होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, मचुलाई मचुलाई मचुलाई। सामने हटे आप लोग, थोड़ा सा नाचते हुए। होली आई, होली आई, मचुलाई मचुलाई मचुलाई। होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। होली आई, होली आई, होली आई, मचुलाई मचुलाई मचुलाई। वो रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोल तारा रा रा। होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती छाई, मस्ती छाई, मस्ती छाई। होली आई, होली आई, होली आई, मचुलाई मचुलाई मचुलाई। रास्ता छोड़ दे, थोड़ा रास्ता छोड़ दे, रास्ता। ढोलक मंजीरा जंगल के नाचते, ढोलक मंजीरा जंगल के नाचते। और पीछे की सखियां हाथ खड़ो कर लो।
और ढोलक मंजीरा जंगल के नाचते, ढोलक मंजीरा जंगल के नाचते, सखियां और सारे बाल बाल झूलते, बोलो सारा रा रा होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई। भर बिचकारी हरे राजा गोसावरिया, भर बिचकारी हरे राजा गोसावरिया, ऊपर के रंग से गुलाल से होली आई होली आई होली आई, मस्ती छाई मस्ती छाई होली आई होली आई, मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई। बरसाने की छोरी ढोलो ढोलो भैया मोरी, बरसाने की छोरी ढोलो ढोलो भैया मोरी, बरसाने की छोरी ढोलो ढोलो भैया मोरी, बरसाने की छोरी ढोलो ढोलो भैया मोरी। सुन यशोदा के कनुआ सारे, और डॉट जमाई बोले, और डॉट जमाई बोले, सुन नंद गाँव के तो जमाई बड़े, सुन नंद गाँव के पूछोरे, राजा गोरी तेरे रंग में लोरी, गोरी तेरे रंग में लोरी, राजा गोरी तेरे रंग में लोरी, राजा गोरी तेरे रंग में लोरी। ओ चढ़ा ले ओ तो कह सोनी होली पे रंग मुख डरवाले, तो कह सोरे थोड़ा सा रंग मुख डरवाले। और भैया पीछे वाले थोड़ा हाथ खड़े कर लियो। सुन ले ब्रजभानु किशोरी, सुन ले ब्रजभानु किशोरी, सुन मोते न खेली होरी, जो मोते न खेली होरी, कट्टी है जाएगी, सो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। फोटो लाइट चंद्रिका फोटो लाइट
दुर्गेश गुप्ता, दीपू भैया संगठन मंत्री, अजय यादव जेडी संगठन मंत्री, कृपया महाराज से आशीर्वाद लें। दुर्गेश गुप्ता और दीपू हमारे कमेटी के संगठन मंत्री, और अजय यादव जी। उत्तम प्यारी और धरनी कहा बिगड़े गो तेरो दरवाइल तनक रंग मेरो। और धरनी कहा बिगड़े गो तेरो नगरंग डरवाइले मेरो। हो धरनी कहा बिगड़े गो तेरो नगरंग डरवाइले मेरो। अजय यादव आकाश गुप्ता जी, पवन बिश्नोई, होरादारी कहा बिगड़े गो तेरो नगरंग डरवाइले मेरो। मंच खाली करना है थोड़ा पंत को। अरे मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है, हो तो बरसाने की वाला है, बरसाने की वाला आगे से मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हूँ तू काला है। अरे क्यों करता गड़बड़ झाला है, झाला है। अरे मेरे संगनाए सखिया मोरी जो तूने करी बरजोरी। मेरे संगनाए सखिया मोरी जो तूने करी बरजोरी। तो तेरी मेरी गट्टी है जाएगी, मेरी गट्टी है जाएगी, वो सौरभ से गट्टी है जाएगी। तो तेरी मेरी गट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी गट्टी है जाएगी। गुड्डू हलवाई, गुड्डू हलवाई महाराज से आशीर्वाद लें। आप लोग जो पंडाल में बैठे हैं, एक पक्का पंडाल होगा और आपने पिछली वर्ष में देखा होगा कि मंदिर कैसा था और आज कैसा है। इसमें आप लोगों का तन मन धन का सहयोग लगा, आपका 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं जाता है। लोग कहते होंगे चंदा बहुत आता है, लोग कमेटी वाले खा जाते हैं, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप लोगों का सहयोग बचता है वो आपके सामने है। ये मंदिर आपका है, आपका कार्यक्रम है, आप सबका कार्यक्रम है, ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। और मैं पुनः आप लोगों को अगली वर्ष के लिए विद्याता गणपति जी महाराज के साथ साथ अगर छत बन गई तो आप लोगों को सादर आमंत्रित हैं और महाराज जी से भी, क्योंकि अगली वर्ष संकल्प करते हैं कि छत होने के बाद ही भागवत शुरू होगी। और आप लोगों का सहयोग इस भव्य मंदिर निर्माण के लिए और इस पटेलेश्वर मंदिर प्रांगण के लिए, आपको कोई असुविधा ना हो, छत हो जाएगी, पंखे लग जाएंगे, किसी तरह कोई गर्मी नहीं लगेगी, न बारिश से लोग भीगेंगे। और एक बार अपने पटेलेश्वर मंदिर पटेलेश्वर बाबा के लिए जोरदार तालियां एक बार। पुनः अगली वर्ष के लिए आमंत्रित। मैंने ओढ़ी नई चुनरी
गोरिया है, मत रंगदार सावरिया है, ओ मोए मत ना समझ अनारी, तेरी जानू सब होशियारी। तेरे संग आए सखियां पूरी, जो तूने करी बरजोरी, तो तेरी मेरी सजनी है जाएगी, मेरी कटती है जाएगी। नंदू गुड्डू हलवाई एंड पैकर्स 10 तारीख को विशाल भंडारे का डिब्बा हमारे नंदू गुड्डू हलवाई पैकर्स में, और हमारे सदस्य आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो कृपया शिव कुमार शुक्ला जी मंच पे आ जाए। और विशाल सिंह कप्तान बताएगा वो भी आ जाए।
वृंदावन धाम को पास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। और जो जनना है के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता, वो खिला देता है। हमारे वृंदावन का पानी भी नशा देता है। और नशे की क्या बात करते हो हमसे प्यारे, नशे की क्या बात करते हो हमसे प्यारे। और वृंदावन का तो नशा देता है। अरे तड़पे राधा यमुना तट पे, और सखियां सब आगी। और तड़पे राधा यमुना तट पे, सखिया सब आगी। कान्हा जी बिना बाजे। अरे तड़पे राधा यमुना तट पे, दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर। तड़पे राधा यमुना तट पे सब आगी। तड़पे राधा यमुना तट पे सखिया सब आगी। मुझे बाजे बिना बाजे। अरे कान्हा जी मुरली बाजी की ना बाजी। तेरी याद सताती है। कान्हा तेरी याद सताती है। सारी सारी रात जागो नींद न आती 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 है। तेरे प्रेम में भई दीवानी सुध बुध बिसराई। तेरे प्रेम की हुई दीवानी सुध बुध बिसराई। तेरे प्रेम में भई दीवानी सुध बुध बिसराई। अब क्या करे, आरती करो, यहाँ खड़े हो जैसे प्रसाद में। कान्हा जी मुरली बाजी की ना बाजी। अरे कान्हा जी मुरली बाजी की ना बाजी। और ये हमारे कमेटी वाले कहाँ गए? ये दिख नहीं रहे, केवल टी शर्ट पहनने के लिए आगे रहते हैं कि पीली टी शर्ट मिल जाए महाराज जी। हैं? ये अपना देख लो, कुबेर भंडारी मामा जी अपना ये सब उठा ले। ले ब्याज जी चलो उठा ले, ये भी थके नाचने आगे। चलो आप कार्ड रखो यहाँ। कमेटी वाले हैं कहाँ?
भैया कार्ड देना थोड़ा सा, एक कार्ड ले आओ, उसमें नाम बताओ। ये राघवेंद्र जी परीक्षित, इनको बुलाओ। अरे कर ले भैया, कमेटी वाले जितने भी छोटे बड़े है ना, सब आ जाएं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चा, और नहीं आ रहे तो आरती 3 तक गिनूंगा भैया, 3 के बाद नहीं तो आरती करवा दूंगा, एक भी भजन नहीं होगा। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जल्दी कमेटी वाले आए तो भैया जल्दी 1, जल्दी 2, जल्दी 2.5, जल्दी 2.75। अरे तड़पे राधा यमुना तट पे आगी, तड़पे राधा यमुना सखिया सब आगी, अरे कान्हा जी बोली बाजी की ना बाजी। दिला दे श्याम नाम की मस्ती, दिला दे श्याम नाम की मस्ती, दिला दे श्याम नाम की मस्ती, दिला दे श्याम नाम की बस्ती, दिला दे श्याम नाम की मस्ती, दिला दे श्याम नाम की मस्ती, दिला दे राधा नाम की मस्ती, दिला दे श्याम नाम की मस्ती, दिला दे दिला दे जय हो, दिला दे श्याम नाम की मस्ती, दिला दे श्याम नाम की मस्ती। श्याम नाम की मस्ती, दिला दे 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 श्याम नाम की मस्ती।
आरती प्रज्वलित करें और
और तुझे